हेलो दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मैट्रिक्स और उसके कुछ सरलतम योग संक्रियाएं की थी। आज से हम जो शुरू करने वाले हैं वो है अवयव की परिवर्तन। अवयव का परिवर्तन अर्थात परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इस परिवर्तन के आधार पर हम सममित और विषम सममित के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दी गई है कि जहाँ 3 5 √3 1 0 5 1/5, ये क्या है, ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है। ये 3 × 2 की मैट्रिक्स है। यदि इस मैट्रिक्स को मैं इसको 2 × 3 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं, अर्थात इसको परिवर्तन कर देता हूं, जैसे कि 3 √3 0 5 1 5 -5 1, तो क्या हो गई, ये कन्वर्ट हो गई 2 × 3 की। अर्थात जो ये मान है इसको इस रूप में लिख लेता हूँ मैं, इसके मानों को मैं दिशा बदल देता हूँ। अर्थात जो 2 × 3 की मैट्रिक्स है वो 3 × 2 की मैट्रिक्स है वो 2 × 3 भी हो जाए। इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रांसफर मैट्रिक्स या अवयव में परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से जहाँ AIJ हो, तो ये m × n कोटि की मैट्रिक्स होगी, कोटि की है। तो यदि इसमें परिवर्तन डैश, जहाँ इसको A डैश या AT दोनों में से किसी में दर्शा सकते हैं, इस प्रकार किया जाए जहाँ जहाँ पर I था उसके स्थान पर JI हो जाए और ये n × m की मैट्रिक्स बन जाए, तो ये परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाती है। आई होप आपको परिवर्तन मैट्रिक्स समझ में आ गया। एक उदाहरण और देता हूँ, जैसे 4 5 7 2 3 4, तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स है 3 × 2 की, 2 × 3 की, क्योंकि 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो यदि इसका परिवर्तन वैसे करूँ 4 5 7 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगी, 3 × 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस मैट्रिक्स का परिवर्तन किस रूप में हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा, ये क्या होगी, जो मैट्रिक्स थी वो AIJ m × n थी, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, JI n × n की मैट्रिक्स बन जाएगी। आई होप आपको मैट्रिक्स में परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो इसके कुछ गुणधर्म हैं, इनके परिवर्तन करने के गुणधर्म है। एक आप देख लीजिए, जैसे A का परिवर्तन करते हैं, इसे डैश से लिखेंगे हम, A का परिवर्तन करते हैं, उसके बाद से इसका दोबारा परिवर्तन करते हैं, तो ये वापस वही बन जाता है जो पहले था, अर्थात A बनेगा। दूसरा ये गुणधर्म है, ध्यान रखना, आप ये काम आएंगे। इसका दूसरा क्या है, यदि कोई अवयव के कोई नियतांक के A के साथ है, परिवर्तन मैट्रिक्स A के साथ है, तो इसका परिवर्तन करने पर इस पूरे का उसमें K में कोई इफेक्ट नहीं होगा, A का परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा गुणधर्म क्या है, तीसरा गुणधर्म आप ध्यान से देखिए, A + B में परिवर्तन करने पर उनका अलग अलग परिवर्तन करने के वे बराबर होंगे। अर्थात A + B योग करके परिवर्तन करेंगे और A का परिवर्तन कर B का परिवर्तन कर योग करेंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चौथा क्या है, A B का गुणा कर परिवर्तन करने पर ये क्या प्राप्त होगा, B परिवर्तन A परिवर्तन का गुणा करने पर सेम प्राप्त होंगे। आई होप आपको इसके गुणधर्म समझ में आ गए होंगे। आपको परिवर्तन मैंने बता दिए, गुणधर्म आप एक बार देख लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहलाते हैं। अब सममित मैट्रिक्स क्या, पहले सममित मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद में विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स क्या होती है, सममित मैट्रिक्स सरलतम है, कुछ नहीं इसके अंदर। सममित मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार है, जैसे √3 2 3, दूसरी कुछ 2 1.5 1, यहाँ पर 3 1 1। यदि इनका परिवर्तन इस प्रकार हो कि A डैश बराबर प्राप्त हो हमें किसके, A के, क्या प्राप्त हो हमें, A डैश बराबर प्राप्त हो हमें किसके, A के, तो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। अब इनका परिवर्तन करने पर हमें A डैश क्या प्राप्त होगा, सेम वही प्राप्त होगा जो पहले था, 2 3, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 2 -1.5, फिर -1, फिर दोबारा से 3 -1 1। तो ये क्या है, सममित मैट्रिक्स होगी। अर्थात इनमें सममित मैट्रिक्स किस स्थिति में होगी, इनका परिवर्तन करने पर स्वयं वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी जो पहले थी, जिसे सममित मैट्रिक्स कहेंगे। अब विषम सममित मैट्रिक्स किसे कहेंगे, अब विषम सममित मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। विषम सममित मैट्रिक्स क्या होगी कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से, मान लीजिए मैट्रिक्स परिवर्तन करते हैं, तो उनका चिन्ह, जैसे कोई जो मैट्रिक्स है हमारी, उसका परिवर्तन करने पर वो क्या है, जो हमारी दी गई मैट्रिक्स थी उसके माइनस चिन्ह आगे लगाने पर उसके बराबर होंगी, तो इसे विषम सममित मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 0 EF -EF
यहाँ पर जीरो, जी माइनस, और ये क्या है जीरो। इनका परिवर्तन करने पर ये माइनस एफ इधर आ जाएगा, ये एफ इधर आ जाएगा, ये जी इधर जाएगा, इधर जाएगा, अर्थात ये किसके बराबर प्राप्त होगी, ये माइनस ए के बराबर प्राप्त होगी। ये किसके बराबर प्राप्त होगी, माइनस ए के बराबर प्राप्त होगी। तो ये किस प्रकार की, यदि किसी मैट्रिक्स में परिवर्तन करने पर वो माइनस ए के बराबर, अर्थात जो प्रारंभिक मैट्रिक्स थी उसके माइनस चिन्ह लगाने पर उसके बराबर प्राप्त होती है, क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। आई होप आपको सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स की बात समझ में आ गई। इनकी परिभाषा जो मैंने बताई है सेम वही है, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन पर। अब हमारे लिए मेन क्या है, इनके क्वेश्चन करेंगे हम। आपको एक बार इनको अपने बुक के अंदर उतार लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सी प्रश्नावली होगी, 3.3। 3.3 का प्रथम क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, देखिए जहाँ पर मैं क्या दिए गए, 5 1/2 -1। तो हमें इसमें क्या दिखाना है, प्रथम प्रश्न के अंदर दिखाना है परिवर्तन, अर्थात ट्रांसफर दिखाना है। तो इसका परिवर्तन क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि इसका परिवर्तन जो साइड बदल जाएगी, अब जो ये क्या है स्तंभ है तो ये पंक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 1/2 -1, तो ये क्या होगा, परिवर्तन मैट्रिक्स होगी। अब दूसरा में परिवर्तन मैट्रिक्स क्या दिया गया, 1 -1 2 3। इसके परिवर्तन में पंक्ति स्तंभ और स्तंभ पंक्ति के अंदर परिवर्तन करने पर 1 2 -1 3, तो ये क्या होगी, परिवर्तन मैट्रिक्स होगी। बस यही है परिवर्तन मैट्रिक्स। सर्वप्रथम में क्या करना है, अब हमें जो चेक करना है वो क्या करना है, हमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। योग करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम जो पहले किया था उसी के रूप में करेंगे। -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -4 0 1। इनका योग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो ये इनका योग करने पर हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। अब ये अगर ये इनके अलग अलग योग के बराबर आ गए तो सर्वप्रथम ए का क्या करेंगे, ए का 80 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, 1 5 -2 2 7 1 3 9 1 ये दिया गया। तो इसका कन्वर्ट किस प्रकार से होगा, 1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये ए का कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार हम बी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बी का बी बार रूप में ऊपर हमें दिया ही गया है, उसके अनुसार से आपको बता देता हूँ। 4 सर्वप्रथम क्या होगा, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इनका क्या करेंगे, ए का डैश प्लस बी के डैश का योग करेंगे। तो इनका कुछ करनी करेंगे, ए के डैश और बी के डैश का योग करेंगे। अब जो है यहाँ पर ध्यान रखना, इनका सिर्फ योग किया है मैंने, अब इनको कन्वर्ट भी करेंगे। इनका योग ए डैश प्लस बी डैश का योग करेंगे, माइनस का क्या किसका हो जाएगा, माइनस का 5 फिर 1 और 6 फिर 2 और यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा 3 9 4 और -2 9 4, जो हमारे ये मान प्राप्त हो रहा है। अब इनको हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हमें दिया गया जो हमारा ये जो क्या है ए बार प्लस बी बार है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी वाले को हम कन्वर्ट कर लेंगे। हमें क्या दिया गया था, -4 3 -2 6 9 9 और यहाँ पर -1 4 2। तो इनको कन्वर्ट करने पर -5 6 -1 और दूसरा क्या दिया गया था, हाँ -1, उसके बाद ये क्या गया था 3 9 और 4, उसके बाद हमें क्या दिया गया था -2 9 4, अर्थात हमारा जो ए प्लस बी बार है वो ये प्राप्त हो रहा है, जो किसके बराबर है, ए प्लस बी बार के बराबर है। ये दोनों बराबर है, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 2 वो सिद्ध हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार करना है। अब ये लगभग सभी क्वेश्चन इसी रूप में होंगे, ए प्लस बी वाले सभी, जो नंबर 4 भी इसी प्रकार से होगा। नंबर 4 आपको एक बार बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया हमें, प्रश्न नंबर 4 दिया गया ए की बार दी गई है, जहाँ पर हमें -2 1 3 2 और बी दिया गया है -1 1 0 2। तो हमें क्या करना है, ए प्लस 2 बी, फिर उसकी बार ज्ञात करनी है। पहले 2 बी को 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -2 2 4 0। अब इसको क्या करेंगे, ए के साथ जोड़ लेंगे, -2 1 3 2 प्लस -2 2 0 4, इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -4 3 1 और 2 3 6, और ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ अलग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल मैंने 3.2 करवाई थी, अगर वो आती है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं।
इसके अंदर अब जो हमारा क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चन इसी रूप में है, एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर मान दिए गए हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मिट्टी ऑर्डर है, वो में क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दिया गया ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा कोस अल्फा। तो सर्वप्रथम एक नंबर पॉइंट हमें सत्य स्थापित करना है, ए डैश ए बराबर होना चाहिए आई के। आई यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर विकर्ण के अंदर एक प्राप्त अर्थात हमारी जो क्या है विकर्ण मैट्रिक्स है। अब ए जो में ए दिया गया, इसका ए डैश क्या होगा ये देख लेते हैं, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर क्या होगा साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ए डैश का हम गुणा करेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसका किसके साथ गुणा करेंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इनका गुणा करने पर हमें सर्वप्रथम क्या प्राप्त होगा, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर कोस का कोस के साथ गुणा करने पर कोस की स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, और अब इसके बाद कोस का साइन के साथ गुणा करेंगे। इसके बाद दूसरा साइन का किसके साथ गुणा करेंगे, साइन का साइन के साथ गुणा करेंगे, प्लस का क्या प्राप्त होगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ करेंगे, कोस का साइन के साथ गुणा करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, कोस का साइन अल्फा। ये जो हमारा जो कोस है उसका साइन के साथ करेंगे, उसके बाद कोस अल्फा, ये किसका है प्लस का है। अब क्योंकि कोस का हो रहा है, उसके बाद साइन का करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ये हमारा हो जाता है। जस्ट इसके बाद हमें जो प्राप्त होगा, इसके बाद हमें जो प्राप्त होगा सेम वो स्थिति। अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस दोबारा से कोस अल्फा साइन अल्फा, यह प्राप्त होगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो साइन माइनस की साइन अल्फा से माइनस की साइन अल्फा से गुणा करें तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, अर्थात इसका भी मान एक, इसका भी मान एक। यहाँ पर एक एक मान प्राप्त हो जाएगा। अब इनकी बारी, ये क्या है, इसमें से ये जा रहा है तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, जीरो रह जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो हमारी जो क्या है ए बार थी वो क्या प्राप्त हो रही है, वो इसके आई के बराबर प्राप्त हो रही है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेम इसी तरीके से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पॉइंट है वो सेम इसी तरीके से, कुछ अलग नहीं करना है उसके अंदर। आई होप आप वो भी आसानी से कर पाएंगे आप। इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि कौन सी मैट्रिक्स क्या है सम है और कौन सी मैट्रिक्स विषम है। इस सातों क्वेश्चन देख लीजिए, सातों क्वेश्चन कुछ अलग नहीं दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके अंदर हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से दी गई है, 1 -1 5 -2 1 5 1 3। इसके अंदर हमें चेक करना है ये सममित है। सममित के लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर स्पेसिफिक लगाना है क्या, 1 -1 5 माइनस फिर क्या है, एक बार इसको कन्वर्ट करना है सममितता के लिए। सममितता के लिए अर्थात ए डैश बराबर होना चाहिए 1 के। तो अब ए डैश कर लेते हैं, 1 -1 5, दोबारा से इसका -1 2 1 5 1 3। और जो ये हमारा ए डैश है वो किसके बराबर है, ए डैश हमारा ए के बराबर है, अर्थात ये कौन सी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा है उसके अंदर हमें विषम सममित मैट्रिक्स निकलेगी, अर्थात माइनस चिन्ह के बराबर, ए के माइनस चिन्ह के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगी, वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी। उसके अंदर कुछ अलग नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है 12th क्वेश्चन है। एक बार 12th क्वेश्चन चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया हमें, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमें दिया गया ए प्लस ए बार है ना, वो आई के बराबर होना चाहिए। अब हमें ए बार क्या है, इसका ए बार क्या प्राप्त होगा हमें, कोस अल्फा। तो ऐसा जैसा का तैसा यहाँ पर साइन अल्फा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति स्तंभ और स्तंभ पंक्ति के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर कोस अल्फा प्राप्त हो गए। इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इन दोनों का योग करने पर हमें प्राप्त होगा, देखिए कोस अल्फा, ये कोस अल्फा है तो इसको क्या लिखें, दो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा हो जाएगा, 2 कोस अल्फा हो जाएगा। अब आपको पता है 2 कोस अल्फा का सूत्र क्या है, 2 कोस अल्फा अब बराबर 1 होता है, तो कोस अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा। और ये क्या है, अल्फा का मान यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, π/3 प्राप्त होगा। अल्फा का मान में π/3 प्राप्त होगा, अर्थात हमारा जो अल्फा का मान π/3 प्राप्त होगा, हमारा उत्तर भी क्या होगा,
हमें क्या क्वेश्चन के अंदर अल्फा का मान ही ज्ञात करना था। हमारा जो अल्फा का मान π/3 प्राप्त होगा, क्योंकि कोस अल्फा 1/2 किस स्थिति पर आता है, π/3 पर आता है। π/3 हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो बी ऑप्शन है वो दिया गया, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। 9 का मैं जो पहला पॉइंट है वो a+b वाला आपको करा देता हूँ, आप a-b वाला कर लीजिएगा। a+b यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या करना है, a है ये तो दिया ही है, इसका क्या जो दिया क्या है a-b a0 - c b c 0। अब इनमें क्या करना है कि हमें a डैश के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो क्या प्राप्त होगा हमें, जो हमें प्राप्त होगा 0 - a - b, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा a0 - c b c 0। ये क्या, अब a + a डैश का हम योग करेंगे, योग के अंदर में क्या प्राप्त होगा, 0 के साथ 0 का योग 0 होता है, a के साथ इसका योग भी 0 होगा, आपको पता है 0 ही होगा, क्योंकि प्लस का a माइनस का 0, फिर क्या प्लस का b माइनस का b, यहाँ पर क्या a प्लस का a, यहाँ पर 0 + 0 c - b + b - c + c 0 + 0, अर्थात ये सब मान क्या में 0 प्राप्त होंगे। अब ये क्या है, a + a हमें दिया गया है a/2, a + a ज्ञात करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो a/2 दिया गया है उसका इसके अंदर भाग दे देना है, अर्थात ये मैट्रिक्स हमें क्या प्राप्त होगी 0 0 0 0 0 0 0 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ अलग नहीं था। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।